नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षण योजना टीचिंग प्लान शेयर कर रही हूं, जो कि है पाठ संख्या 15 की। मैं आप लोगों के साथ पाठ 1 से शेयर की हूं और ये पाठ 15 पर पहुंच गई हूं। तो मैं लास्ट तक पाठ 21 तक आपके साथ शेयर करूंगी और आप लोग बनाकर इसे रख लें, ताकि हम लोगों को भविष्य में निरीक्षण के दौरान कोई भी परेशानी ना हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, ताकि आप लोग PDF देख करके भी अपना बना लें। तो चलिए देखिए, शिक्षण योजनाएं सबसे पहले लिख लेना है, बाकी कॉलम्स वही है। दिनांक, कक्षा, विषय, पाठ संख्या, प्रकरण, समय। तो पाठ है हमारा, प्रकरण है जड़ और फूल। लर्निंग आउटकम है कि बच्चे पेड़ पौधे के बारे में सारी जानकारी रखते हैं और पाठ संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। सीखने सिखाने में प्रयुक्त सामग्री में पेड़ पौधे, श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियों में प्रथम दिवस क्रम संख्या में हमारा 1 हो गया। और शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों से स्कूल प्रांगण में पेड़ पौधे के पास ले जाकर निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या कि यह क्या है, यह किसका पौधा है, चमेली क्या है, यह श्यामपट्ट पर जो चित्र बना है यह किस पेड़ का है, आदि आदि हम प्रश्न अपने बच्चों से पूछेंगे। समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका है भ्रमण व प्रश्नोत्तर। अब आते हैं शिक्षण के दौरान। तो शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ने के लिए कहता है तथा बीच बीच में उनकी समस्याओं का समाधान भी करता है, जिसका समय है कितना, 15 मिनट। माध्यम है अवलोकन व सहभागिता। ये क्रम संख्या 2 का हमारा कार्यक्रम था। अब 3 पर देखते हैं। 3 पर हम लोग गतिविधि कराते हैं। तो बताओ विद्यालय आते समय रास्ते में तुम्हें कौन कौन से पेड़ दिखाई देते हैं और कौन कौन से साधन दिखाई देते हैं यातायात के, और कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह से हम कुछ प्रश्न अपने बच्चों से करेंगे, जिसका समय है 10 मिनट। माध्यम है अवलोकन व सहभागिता। चौथा पॉइंट है शिक्षण के बाद। तो नीचे दी गई सूची में कुछ चीज़ें आकाश की हैं, कुछ धरती की हैं, इनकी अलग अलग सूची बनाओ। समय है 5 मिनट। माध्यम है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। तो ये हाँ है इंद्रधनुष, हाथी, फूल, तारे, बादल, नदी, चांद आदि। अब इसी क्रम में द्वितीय दिवस में आते हैं। प्रथम दिवस हमारा वहाँ समाप्त होता है। द्वितीय दिवस शिक्षण के आरंभ में हमारा पहला पॉइंट होता है, क्रम संख्या 1 होता है। तो जिसका समय होता है 5 मिनट और माध्यम होता है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। तो शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों से पूर्व दिवस पर पढ़ाए गए पाठ संबंधित प्रश्न पूछता है, जैसे फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई, गुलमोहर पर बिजली कब गिरी, और नए फूलों ने जड़ को खूबसूरत क्यों कहा, ये होगा। और फिर क्रम संख्या 2 शिक्षण के दौरान। तो शिक्षक छात्रों को पाठ संबंधित दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाएगा और उनकी समझ को गहरा करेगा, तथा छात्र भी शांतिपूर्वक उत्साह के साथ वीडियो को देखते हैं। समय है हमारा 10 मिनट। माध्यम है आकलन का तरीका है अवलोकन व सहभागिता। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, यानी कि शिक्षण के बाद। तो शिक्षण के बाद विलोम शब्द बताइए। कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनका विलोम शब्द बच्चे बताएंगे। बाकी है इसका समय 5 मिनट। माध्यम है आकलन का तरीका अवलोकन व प्रश्नोत्तर। फिर आते हैं गृह कार्य में। तो तुमने बरसात में किसी तालाब को देखा है, गर्मी में इसी तालाब में क्या क्या अंतर आता है, सोचो और लिखो। हमें किनका सम्मान करना चाहिए और क्यों। आगामी कार्य योजना में क्या रहेगा कि शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगा। तो इस तरह से ये 3 पेज में हमारी शिक्षण योजना तैयार हो गई। फिर से 2 दिवसों की शिक्षण योजना 3 पेज में आ जाती है, और हम इस तरह से अपनी शिक्षण योजना को, टीचिंग प्लान को बना करके रख सकते हैं। धन्यवाद।